फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नजर। नगर चिरगांव में नवयुवक ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई। तिवारी के बाड़े में सहयोग की गई अपील। नगर चिरगांव में नवयुवक ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई तिवारी के बाड़े में, जिसमें देवरिया नरसंहार में मारे गए दुबे परिवार के मासूम बच्चे देवेश कुमार व अनमोल दुबे की मदद की बात की अनिल शर्मा लंकेश महाराज ने की। वहीं नितिन दीक्षित ने कहा कि बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है, सरकार को जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। नीतीश दीक्षित ने कहा, अगर इस प्रकरण में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मौठ, मऊरानीपुर, बड़ा गांव, बरुआ सागर पूरे जिले में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान अतुल तिवारी, रितेश चौधरी, शशिकांत तिवारी, संजय मिश्रा, राहुल समादिया, इंदल शर्मा, निखिल द्विवेदी, मनीष दुबे, सोनू राजा, पिंकेश शर्मा, देवेंद्र पिपसैया आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं आभार व्यक्त किया अनुराग तिवारी ने। फोकस न्यूज़ 24/7 से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट चिरगांव। आज चिरगांव की धरती पर एक मीटिंग आयोजन की गई है, जिसका मुख्य विषय हमारी देवरिया कांड से लेकर है। देवरिया कांड में 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या की गई है और जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अनमोल दुबे, देवेश और अनमोल दुबे हैं, जो अभी बच्चे हैं, उनके माता पिता, उनके परिवार के लोगों को जो निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम सब ने एक प्रण लिया है, एक विचार किया है, एक तय किया है कि हम सब ब्राह्मणों के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे और उस परिस्थिति से जूझेंगे कि आज इस देश में ब्राह्मणों की जो इतनी बेइज्जती की जा रही है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया। में सनातन को माना जाता है और सब समाज के गुरु माने जाते हैं ब्राह्मण। उस ब्राह्मणों की निर्मम हत्या हो रही है और उस पर कोई सामने नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहा है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। इस पर हम लोगों ने चिंतन किया है कि हम सब मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे और ये चिंगारी चिरगांव से लेके पूरे भारत में फैलाएंगे। हम सभी ब्राह्मण बंधु आज तिवारी जी के बारे में बैठकर हम लोगों ने निर्णय लिया है। देवरिया कांड का बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का जो शोषण हो रहा है वो सामने उजागर हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसमें 550 ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं और आज देवरिया कांड में जघन्य अपराध समाजवादी पार्टी के लोगों ने खुलेआम ब्राह्मणों को मारा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम ब्राह्मणों ने तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसकी आज हम लोग सजा भुगत रहे हैं। इस देश में हम लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट दिया तो यह सोचकर वोट दिया था कि इसमें हमारे हित का, हमारे लोगों का संरक्षण होगा और हमारे लोगों को मान सम्मान मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि ब्राह्मण यह सिस्टम है क्या। वह स्थानीय विधायक के पास वो लड़का था जो देवरिया में दुबे जी का लड़का अनमोल, तो विधायक जी के पास भी 6 महीने पहले पंडित जी गए थे, तो विधायक जी ने उन्हें थाने में बुलवाकर उसकी पिटाई की थी। यह भी वीडियो वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी पार्टी बन चुकी है और अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम लोग गाँव में, मौठ में, बरुआ सागर में, बबीना में, झांसी में व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे और यदि न्याय नहीं मिला और जो देवरिया कांड हुआ है उसमें हम लोगों को न्याय नहीं मिला, मान सम्मान की जो बात और जो घटना हुई है, अगर इसी प्रकार अगर चलता रहा तो हम लोग खुला विरोध करने के साथ सड़कों पर उतरने का भी काम करेंगे। ब्राह्मण समाज किसी की दबी हुई समाज नहीं है, किसी के पीछे पिछलग्गू समाज नहीं है। यह समाज ब्राह्मण भगवान परशुराम के वंशज हैं और स्वाभिमानी समाज है। हम लोग अगर बात आ जाएगी सम्मान स्वाभिमान पर
तो भगवान परशुराम जैसा फरसा उठाने का भी काम करेंगे। हमें डर नहीं है मौत से न सरकार से। अगर ब्राह्मणों पर अगर ऐसे ही अत्याचार होते रहे तो सरकार के खिलाफ में भी रहेंगे, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो समाजवादी पार्टी को संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे वो सांसद हों, उनका हम प्रदेश में शून्य पर लाने का भी काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम।